हाउ टू ट्रेड ऑन बाइनेंस। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि बाइनेंस एक्सचेंज एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं, वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो बाइनेंस आपको ऑफर करता है, जिसके थ्रू आप इजीली यहां पर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा भी बाइनेंस काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर करता है, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फ्रॉम द बिगिनिंग के अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पैसे कमाओगे अगर आप बाइनेंस पे तो उनको वापस अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले जाना है, सब कुछ A to Z आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो पे आपने क्लिक करा है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आप हमें ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बाइनेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे तो आपको पता होगा बाइनेंस क्या चीज है। बाइनेंस क्रिप्टो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज है, जिसके सबसे ज्यादा यूजर्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब। इसके अलावा बाइनेंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा रहता है। सबसे सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म आप इसको मान सकते हो। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी ये अब रजिस्टर्ड है, FIO से रजिस्ट्रेशन इसको मिल चुका है, पूरी तरीके से लीगल है। जो भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके फंड्स यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ हैं। अब बाइनेंस आपको क्यों यूज करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज बाइनेंस सबसे ज्यादा अच्छे फीचर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑफर करता है, जिन पर आप मल्टीपल वेज से अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाके अपना अकाउंट बना लो। अगर आप मेरे लिंक से अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको 20% का फीस में डिस्काउंट मिलता रहेगा। इसके अलावा मैं बाइनेंस का एक एफिलिएट हूं, तो मेरे लिंक पे एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बना के अपनी KYC कंप्लीट करते हो और फर्स्ट डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पे $10 to $15 का रिवॉर्ड भी मिलेगा, जिसको आप ट्रेड या इन्वेस्ट या विड्रॉ भी कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट बना लेना। चलिए ले चलता हूं मैं सीधा आपको मोबाइल स्क्रीन पर और दिखाता हूं बाइनेंस को कैसे यूज करते हैं सही तरीके से। ओके, तो अभी आप स्क्रीन पे बाइनेंस का होम पेज देख रहे होगे। मेक श्योर दैट आपकी KYC यहाँ पे कंप्लीट हो। अकाउंट बनाना यहाँ पे बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे, आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहां पे आपको अपना ईमेल ID या मोबाइल नंबर डालना है, आपका अकाउंट आगे प्रोग्रेस हो जाएगा। उसके बाद आपको KYC के लिए अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना है, चाहे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसकी डिटेल्स आप सबमिट करो। आपकी KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। विदाउट KYC आप बाइनेंस पे ट्रेड नहीं कर पाओगे, एंड KYC आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई KYC कंप्लीट कर लेना। KYC कंप्लीट करने के बाद जब आप बाइनेंस ऐप को डाउनलोड करोगे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बट ये बाइनेंस का मेन इंटरफेस नहीं है, ये लाइट वर्जन है। आपको इसे प्रो वर्जन में स्विच कर लेना है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो प्रो वर्जन में स्विच करने के लिए हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। बॉटम में हमें बाइनेंस प्रो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा बाइनेंस का प्रो वर्जन खुल जाएगा। एंड ये हमारा बाइनेंस का मेन होम पेज, जहां पर हमें सारे फीचर्स एंड फंक्शंस देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले टॉप पे आपके वॉलेट में जो भी बैलेंस होगा वो आपको दिखेगा। आप देख सकते हो मेरे पास अभी इस अकाउंट में $100 हैं। कैसे मैंने डिपॉजिट करे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले आप देख लो टोटल बैलेंस आपको यहाँ पे दिखता है। आप चाहो तो इसे हाइड भी कर सकते हो। इसके बाद बाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो, क्योंकि बाइनेंस पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर आप इस मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाइनेंस पर मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं, जिनके थ्रू आप यहाँ पे अर्निंग और लर्निंग दोनों कर सकते हो। तो सारे आपके काम के नहीं है, जो काम के हैं वो मैं आपको बता दूंगा। हम वापस आ जाते हैं। इसके बाद आपको नीचे मार्केट्स का ओवरव्यू मिलता है, जो भी टोकन्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, जो भी क्रिप्टोज ट्रेड हो रही है, उनका क्या प्राइस चल रहा है, वो सारा डेटा आपको मिलता है। फेवरेट्स की लिस्ट में हमारे फेवरेट कॉइन है, जिनको हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। इसके बाद हॉट में जिन टोकन्स की ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, जिनकी ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो टोकन्स आपको देखने को मिलते हैं। गेनर्स वाले ऑप्शन में आपको उन टोकन्स की लिस्ट मिलती है जो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। इसके बाद लूजर्स वाले ऑप्शन में उन टोकन्स की लिस्ट मिलेगी जो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा प्राइस लूज किए हैं अपना। न्यू टोकन्स में न्यू लिस्टिंग जो भी बाइनेंस पे लिस्ट हुए हैं वो सारे टोकन्स आपको मिलते हैं। इसी तरीके से 24 आवर का वॉल्यूम एंड मार्केट कैप के हिसाब से अलग अलग फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं। इसके बाद गाइस नीचे आएंगे तो डिस्कवर वाले ऑप्शन में कुछ बाइनेंस स्क्वायर की पोस्ट मिलती है, जहां पर आपको कुछ मार्केट के अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये था बेसिक सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पर जो बॉटम में हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनका क्या यूज़ है वो भी हम जान लेते हैं। तो होम पेज पे तो हमारा ये होम पेज है, जहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। इसके बाद मार्केट्स का ऑप्शन है। मार्केट्स के ऑप्शन में गाइस आपको मार्केट का ओवरव्यू मिलता है। मार्केट का ओवरव्यू मतलब जो भी टोकन्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, किस कैटेगरी में कौन सा टोकन है, वो सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिप्टो का ऑप्शन है। क्रिप्टो में जो भी टोकन्स यहाँ
यहाँ पे हैं सब आपको एक तरफ से मिल जाएंगे। स्पॉट का मतलब है जो स्पॉट मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल टोकन्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब इसके अंदर भी अलग अलग पेयर्स हैं, USDT का पेयर है, FDUSD, USDC, ये सारे स्टेबल कॉइन्स हैं जिनके थ्रू आप इन टोकन्स को ट्रेड कर सकते हो। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट डोंट वरी, शुरू में थोड़ा ऊपर से जाता है बट जब आप इसको ट्रेड करना शुरू करोगे तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये मार्केट्स की टैब हो गई। इसके बाद ट्रेड का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड का मतलब है कि आप किसी टोकन को बाय सेल कर सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ट्रेड में भी कई टाइप की ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। आप एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हो इस कन्वर्ट वाले ऑप्शन के थ्रू। मतलब जैसे आपके पास बिटकॉइन है, उसको इथेरियम में कन्वर्ट करना है तो आप इस कन्वर्ट वाले ऑप्शन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। स्पॉट वाले ऑप्शन में आप किसी भी टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। बेसिकली इन्वेस्टमेंट हम हमेशा स्पॉट मार्केट के थ्रू करते हैं। मान लो आपको $100 किसी में डालने हैं तो आप स्पॉट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मार्जिन ट्रेडिंग का ऑप्शन है। मार्जिन ट्रेडिंग में हम लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं। हम बेसिकली एक्सचेंज से पैसे बोरो करते हैं, ट्रेड करते हैं और बाद में उसे रीपेमेंट कर देते हैं। बाई सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इंडियन रुपीज से अपनी नेटिव फिएट करेंसी से बाइंग कर सकते हो। P2P भी एक फिएट करेंसी के थ्रू ट्रेडिंग होती है। मतलब P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर। आप डायरेक्टली किसी बायर सेलर से क्रिप्टो को बाय कर सकते हो उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट करके। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को समझेंगे बट सबसे पहला स्टेप जो कि किसी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू करने का है वो ये है कि आप यहाँ पे पहले पैसे डिपॉजिट करो, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास $100 यहाँ पे मैंने डिपॉजिट करे हैं। कैसे डिपॉजिट करें, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। आपको यहाँ पे ऐड फंड्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है बाय विद INR। P2P ट्रेडिंग के थ्रू आप इंडियन रुपीज़ को पे करके USDT या बिटकॉइन या इथेरियम कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो, फिर उस करेंसी को आप बाकी करेंसीज में ट्रेड कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन है बाय विद INR। इसमें डायरेक्टली आपको कोई सेलर अपॉइंट कर देगा बाइनेंस, डायरेक्टली आप उससे बाय कर लोगे। सबसे सिंपल यही है एंड एज अ बिगिनर आपको यही ऑप्शन प्रेफर करना चाहिए। इसके बाद रिसीव विया पे, ये भी एक ऑप्शन है। मान लीजिए कोई आपका जानने वाला बाइनेंस यूज़ करता है तो आप उसको अपनी बाइनेंस ID या मोबाइल नंबर या ईमेल ID बता सकते हो, वो डायरेक्टली आपको पैसे भेज सकता है आपके बाइनेंस अकाउंट में। इसके बाद डिपॉजिट क्रिप्टो का भी ऑप्शन है। आप किसी दूसरे एक्सचेंज से या किसी फ्रेंड से जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता है आपका जानने वाला, उसको आप डायरेक्टली पैसे देके उससे अपने नेटवर्क एड्रेस पे बिटकॉइन मंगा सकते हो। मान लो मुझे USDT लेना है किसी से तो मैं USDT का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। नेटवर्क मान लो मैं BNB पे लेना चाहता हूं तो ये एड्रेस मेरा आ गया BNB का। इस एड्रेस को मैं सामने वाले को शेयर करूंगा और वो हमारे बाइनेंस एक्सचेंज में अपनी USDT या क्रिप्टो को भेज सकता है। तो इस तरीके से भी आप डिपॉजिट ले सकते हो। बट इन सारे ऑप्शंस के लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन है यहाँ पे बाय विद INR का। इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें डायरेक्टली आप किसी को पेमेंट करके USDT ले सकते हो। अब किस बंदे से आप ट्रेड करोगे वो बाइनेंस सोचेगा, ठीक है। मान लो मुझे 5,000 रुपए की USDT बाय करना है। अब USDT क्या है? USDT भी एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है बट ये स्टेबल है, इसका प्राइस घटता बढ़ता नहीं है। तो ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के लिए USDT का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाई में USDT का ऑप्शन है। हम USDT खरीदने वाले 5,000 रुपये का USDT हम खरीदेंगे तो 53.48 USDT हमें मिलेंगे। यहाँ पे आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, पे विद, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हो, IMPS, UPI, बैंक ट्रांसफ़र, कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मुझे UPI के थ्रू पेमेंट करना है तो हम UPI पे क्लिक कर देंगे, प्रीव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो जो सामने वाला सेलर है जो USDT को बेच रहा है उसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हो ये छत्तीसगढ़ ट्रेडर्स नाम से ये बंदा है जो कि हमें USDT देगा। इसकी बैंक डिटेल्स हमें मिल जाएंगी, हमको इसके UPI ID पे पैसे भेजने एंड उसके बदले वो USDT हमारे बाइनेंस अकाउंट में रिलीज कर देगा। अब आपको लग रहा होगा ये तो सेफ नहीं है, हम किसी को पहले पैसे भेज देंगे, क्या पता वो ना भेजे USDT, बट ऐसा नहीं है, बाइनेंस का पूरा सिस्टम है। बट ऐसा नहीं है, जब भी आप यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो तो सामने वाले सेलर का जो पैसा है वो बाइनेंस होल्ड करके रखता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा उसके पास रहता है, जैसा ही पेमेंट कंप्लीट होता है बाइनेंस उसे रिलीज कर देता है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि सेलर एक्टिव नहीं है, वो उसने ध्यान नहीं दिया तो टाइम लग सकता है, बट आपके फंड्स यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ होते हैं। एंड इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कैसे हम P2P के थ्रू पैसे डिपॉजिट करते हैं, इस पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, हाउ टू डिपॉजिट ऑन बाइनेंस। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। इस वीडियो को आप देख लेना, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताया कि कैसे आपको P2P ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने हैं। यहाँ पे जनरली हम पेमेंट करते हैं और सामने वाला USDT रिलीज कर देता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। बट उससे पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है, ऊपर आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर आपको P2P पेमेंट मेथड्स में आना है और अपना बैंकिंग डिटेल ऐड कर देना है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो। ऐड न्यू पेमेंट मेथड पे क्लिक करना।
मान लो आप यूपीआई के थ्रू यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो P2P में, तो यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करना और अपनी यूपीआई डिटेल्स डाल देना। बट मेक श्योर दैट वही बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी आपको ऐड करनी है जिस पर आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाया। मान लो मैंने ये बाइनेंस का अकाउंट यहाँ पे विशाल के नाम से बनाया है, तो विशाल के नाम का ही बैंक अकाउंट मुझे यहाँ पे ऐड करना है। मैं किसी और के नाम का बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता और उसी से आपको सारे ट्रांजेक्शन करने हैं। तभी आप P2P के थ्रू जब आप डिपॉजिट करने जाओगे तो आपको उसी आईडी से पेमेंट करना है और वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया। अब मान लो $100 आपने कहीं से P2P से डिपॉजिट कर लिए या फिर किसी फ्रेंड से ट्रांसफ़र ले लिया, डिपॉजिट कर लिया, $100 आपके पास आ गए। अब आपको यहाँ पे इन $100 से अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, बिकॉज एज अ बिगिनर आपकी यही प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप यहाँ पे पहले बिटकॉइन, इथेरियम या जो भी कॉइन्स हैं मार्केट में उनको आप बाय करना सीखो, कैसे हम उनको बाय करके होल्ड करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा इस ट्रेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो बीच में आपको मिल जाता है। इसके बाद स्पॉट वाले ऑप्शन में आना है। स्पॉट का मतलब ये होता है कि ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग होती है। मान लो हमने किसी को $100 दिए, उसके बदले बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाए और उसको हम होल्ड करें। बिकॉज जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, लेवरेज ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे आपको वो कॉइन्स एक्चुअल में मिलते नहीं है, सिर्फ आपको उनका राइट मिलता है। पर जब आप स्पॉट में बाइंग करते हो तो पूरी तरीके से वो कॉइन्स आपके वॉलेट में डिलीवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्पॉट में आ जाएंगे। अब आपको सबसे पहले कॉइन सेलेक्ट करना है कि कौन सा कॉइन आप बाय करना चाहते हो। यहाँ पे जैसे BTC/USDT का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बाकी के सारे क्रिप्टोज मिल जाएंगे। आप देख सकते हो अब मेरे पास USDT है, तो मुझे USDT के थ्रू ही बाकी क्रिप्टोज को बाय करना है। तो USDT के पेयर में सारे क्रिप्टो यहाँ पे मिलेंगे। मान लो मेरे पास FDUSD होता तो मैं यहाँ पे FDUSD के सारे पेयर्स यहाँ पे ढूंढता। तो मेरे पास USDT है, तो USDT के अंदर ये सारे टोकन्स आपको मिल जाएंगे जो भी बाइनेंस पे लिस्ट हैं। अब जिन भी टोकन पे आपने रिसर्च करी है, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनको डायरेक्टली आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। मान लो मुझे सोलाना खरीदना है, तो सोलाना पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे SOL/USDT है, मतलब हम सोल में ट्रेड लेने वाले हैं। $240 पे ये ट्रेड हो रहा है, इसका प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपर आपको यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल जाता है। अब बाइंग करने के लिए गाइज आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो USDT का। मान लो मुझे $50 का यानी 50 USDT की बाइंग करनी है, तो मैं 50 यहाँ पे एंटर कर दूंगा। आप सोलाना का भी क्वांटिटी एंटर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने USDT पे क्लिक किया तो सोल का ऑप्शन आ गया। मान लो मुझे 0.1 सोल बाय करना है। ठीक है, तो 0.1 सोल हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। आप सोलाना या USDT जो आप प्रेफर करो उसका अमाउंट आप डाल सकते हो। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पे दो तरीके से बाइंग कर सकते हो। पहला है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि ऑन द स्पॉट जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी पे हम बाइंग कर लेंगे। मान लो अभी अगर मैं बाई सोल पे क्लिक करता हूँ तो जो भी करंट मार्केट का रेट है उस पर बाइंग हो जाएगी। बट यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन मिलता है। अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि मान लो मेरा कोई टारगेट प्राइस है, जैसे अभी $240 पे ट्रेड हो रहा है, मैं चाहता हूँ जब इसका प्राइस 235 आए तब मेरी बाइंग हो। तो यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करूँगा और 235 का अमाउंट प्राइस डाल दूंगा। इसके बाद बाई सोल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अमाउंट डाल दिया हमने, मान लो $50 का। बाई सोल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो हमारा एक ऑर्डर लग गया है। अब जब सोलाना का प्राइस $235 आएगा तब हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अनटिल अनलेस ये पेंडिंग पड़ा रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे मार्केट रेट पे $50 की बाइंग करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं USDT में जाता हूँ और यहाँ पे $50 का हमने अमाउंट डाला और इसमें मैंने ऑर्डर टाइप यहाँ पे मार्केट ले रखा है। अब मैं बाई सोल पे क्लिक करूँगा तो इंस्टेंटली बाइंग कंप्लीट हो गई है। ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सोलाना का बाइंग हो चुका है। एंड अगर हम अपने स्पॉट वॉलेट में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सोलाना आ चुका है $49.92 का, क्योंकि कुछ यहाँ पे फीस भी लगती है। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटली बाय कर सकते हो। अब अगर मुझे यही सोलाना सेम रेट पे सेल करने हैं तो मैं 100% स्क्रॉल करूंगा, मार्केट रेट पे सेल सोल पे क्लिक कर दूंगा, तो जितने भी सोलाना मेरे पास है वो इंस्टेंटली सेल हो जाएंगे और वापस से USDT हमारे पास आ जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर आपका कोई टारगेट प्राइस है, लगता है मान लो मैं चाहता हूँ कि जब इसका प्राइस 250 जाए तब सेलिंग हो, तो यहाँ पे मैं इसका प्राइस $250 डाल सकता हूँ। अब इसको सेल सोल पे हम क्लिक करेंगे, अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर लग गया है $250 का। जब सोलाना 250 पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक हमारी सेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटली बाइंग सेलिंग के लिए मार्केट ऑर्डर्स, और अगर आपका कोई टारगेट प्राइस है तो उसके लिए आप लिमिट ऑर्डर्स का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये बहुत ही सिंपल है स्पॉट ट्रेडिंग। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे पॉपुलर है बाइनेंस पे, जो ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको यहाँ पे लेवरेज मिलता है। मान लो आपके पास $1000 है, आपने यहाँ पे 10 गुना का लेवरेज लिया तो आप
$10,000 की पोजीशन ले सकते हो। इसी तरीके से आपको 100 गुना लेवरेज तक का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको ज़्यादा बाइंग पावर मिल जाता है, इस वजह से आपको जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसी के मल्टीप्लिकेशन में होता है। मान लो आपने 1,000 रुपये लगा के 10,000 की ट्रेड ले ली, तो आपका जो 10% का मूवमेंट होगा वो काइंड ऑफ 100x हो जाएगा, मतलब 100% का प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है। अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग अच्छे से सीखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग ऑन बाइनेंस, जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो डाली थी। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कैसे आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक और एडवांटेज होता है कि आप यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों कर सकते हो। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हम बाइंग करते हैं, उससे हमारा पैसा बनता है, और जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग में हम पहले बेच देते हैं, जब मार्केट नीचे आ जाता है तो हम फिर से खरीद लेते हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट होता है। तो मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, दोनों तरीके से आप फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो। ये आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा मेरी इस वीडियो में, जाके सीख लेना, बिकॉज फ्यूचर ट्रेडिंग इज सच अ वाइड टॉपिक। लाइक अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो 20 मिनट का और बन जाएगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है एंड एज अ बिगिनर आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में अभी शुरुआत में जाओ, थोड़ा प्लेटफॉर्म को समझो, उसके बाद आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना। वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा बाइनेंस के सारे, वो जाके आप देख लेना, ठीक है। तो ये फ्यूचर्स का ऑप्शन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। बाकी क्रिप्टो में कोई भी ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता है, सारे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। अब लास्ट में आपको गाइस एसेट्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिलता है। ओवरव्यू में आपको जो भी आपकी होल्डिंग्स है पूरे बाइनेंस एक्सचेंज पर, सारी आपको दिख जाती हैं। लाइक जैसे अकाउंट वाले ऑप्शन में स्पॉट वॉलेट में कितना बैलेंस है, फंडिंग में कितना है, फ्यूचर्स में कितना है, वो सारा आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा आपको 3 वॉलेट मिलते हैं, स्पॉट वॉलेट, फंडिंग वॉलेट एंड फ्यूचर्स वॉलेट। अब स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्पॉट वॉलेट में पैसा रखना होगा। जो भी आप P2P से बाइंग सेलिंग करोगे वो आपको फंडिंग वॉलेट में आएगा जाएगा। मान लो मैंने कहीं से $100 डिपॉजिट करे तो वो मेरे फंडिंग वॉलेट में आएंगे P2P के थ्रू। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको फ्यूचर्स वॉलेट में पैसा रखना होगा, ठीक है। एंड आप ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो मुझे स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर करना है, मुझे स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स वॉलेट में आने के बाद आपको ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऊपर आपको स्पॉट का ऑप्शन मिल रहा है, नीचे USD एंड फ्यूचर्स का मिल रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जिस भी वॉलेट में ले जाना चाहो, मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब स्पॉट टू फ्यूचर्स का ऑप्शन सेलेक्टेड है, USDT सेलेक्टेड है, मैं उसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। अमाउंट हमने डाल दिया, कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक किया, तो जो पैसा हमारे स्पॉट वॉलेट में था वो हमारे फ्यूचर्स वॉलेट में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप फंड्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे आपको यहाँ पे बाइनेंस पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग के ऑप्शंस क्या हैं वो आप समझ गए होंगे। अब गाइज यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मोर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉमन फंक्शन में ट्रांसफ़र बाइनेंस वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। ये आपके बिल्कुल फ़ोनपे की तरह होता है। क्रिप्टो को बाय करने का ऑप्शन है, डिसेबल कर सकते हो अकाउंट को। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। अर्निंग के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप अपने क्रिप्टोज़ को स्टेकिंग पर लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे अर्न का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करें तो आप यहाँ पे सोलाना, USDT इन सारे कॉइन्स को स्टेक कर सकते हो। स्टेक का मतलब है जैसे बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, वैसे मान लो आपने 10 सोलाना खरीद लिया, आपको 2 साल नहीं बेचना है, तो उसको आप यहाँ पे आके स्टेक कर सकते हो। इस पर आपको 4.42% का यील्ड भी अर्न होगा, ठीक है। मतलब जो प्राइस एप्रिसिएशन होगा वो तो आपका फ़ायदा होगा, इसके अलावा आप यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम भी करोगे। तो बाइनेंस ये सारे ऑफर भी करता है। इसके अलावा BNB को अगर आप बाय करके रखते हो तो काफ़ी सारे एयर ड्रॉप्स बाइनेंस पे आते हैं, वो भी आपको फ्री में मिलते हैं, क्योंकि BNB बाइनेंस का नेटिव टोकन है। तो जो भी लोग इसे होल्ड करते हैं, बाइनेंस उनमें अपने एयर ड्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स आपको बाइनेंस ऑफर करता है। अब मान लो जो भी आपने यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करी, आपके पास पैसा आ गया, USDTs आपके पास वॉलेट में आ गए, तो आप इन USDTs को बेच कर अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले भी जा सकते हो। बैंक अकाउंट में कैसे ले जाना है, इसके लिए आपको इस मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फाइनेंस वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आपको सेंड कैश का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस सेंड कैश वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना अमाउंट यहाँ पे डाल देना है। मान लो मुझे 50 USDT बेचना है, तो मैंने 50 का अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। अब 50 USDT अगर आप बेचते हो तो आपको 4,541 रुपीज़ मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाइनेंस पे लोचा होता है। जब आप USDT बाय करोगे तो आपको 92, 93 का रेट मिलेगा, बट जब आप बेचने जाओगे तो आपको 90, 91 का रेट मिलेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बाइनेंस के जो मर्चेंट्स हैं वो यहाँ पे अपनी अर्निंग करते हैं। लो प्राइस पे USDT को वो खरीदते हैं एंड हाई प्राइस पे बेचते हैं, जिससे उनका 1-2 रुपए का पर USDT के हिसाब से प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे सेलिंग करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे UPI यानी जिस पेमेंट एड्रेस पे आप रिसीव करना चाहते हो पैसे, उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। आपका नाम आ जाएगा जिस बैंक अकाउंट में पैसा जाने वाला है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में
पहुंच जाएंगे। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज कई बार क्या होता है कि P2P मर्चेंट्स के पास कहीं से ब्लैक मनी आया हुआ होता है या फिर किसी तरीके का सस्पिशियस अमाउंट होता है और ये इस तरीके से P2P में किसी को भी भेज देते हैं और उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। पिछले 6 महीने में काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं। तो इसको आप अवॉइड करना, आप किसी इन पर्सन से ट्रेड कर लेना। मान लो आपके आसपास जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनसे आप मिलना, उनसे बोलना भाई ये 50 USDT ले ले, इसके बदले मुझे इतने रुपए दे दो। तो उसके थ्रू आप पैसे ले सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी एंड आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में पैसे विड्रॉ करने के बैंक अकाउंट में। आप इंडियन एक्सचेंज पे ट्रांसफर करके वहाँ पे सेल कर सकते हो, उससे भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। बाकी मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा जिनके थ्रू आप सेफली विड्रॉल कर सकते हो P2P के थ्रू ही, बट उसका थोड़ा तरीका अलग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको विड्रॉल का कंप्लीट प्रोसेस चाहिए। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द आप सभी के लिए ले आऊंगा। तो यही थे गाइस बाइनेंस के वो सारे कंप्लीट फीचर्स। आई होप आपको मैंने जितना हो सकता है, जितने ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया। वैसे तो बाइनेंस पे बहुत सारे फीचर्स है, अगर मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एक एक फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगा तो 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। बट एज अ बिगिनर जितना आपको ज़रूरी है, जितना कम समय में ज़्यादा बताया जा सकता है, वो मैंने ट्राई करा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको बाइनेंस का एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा, कौन से फीचर का क्या यूज़ है, कैसे हम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे हमें ट्रेड करना है, कैसे हमें अदर फीचर्स का यूज़ करना है, डिपॉजिट विड्रॉल, सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जो भी मैंने आपको बताया उसको आप जब ट्राई करोगे तो आपको श्योर शॉट ये ईजी लगेगा, बिकॉज इट्स टू ईजी। दूर से टफ लगता है, पास से जब आप करने बैठोगे तो आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी गाइस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। आप में से 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार। अगर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके बना लेना। अगर आपके पास है और आपने कहीं और से साइन अप किया है तो आप किसी फैमिली मेंबर के नाम पे भी मेरे लिंक से अकाउंट बना सकते हो। इससे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, आपको ट्रेडिंग फीस में भी डिस्काउंट मिलेगा एंड आपको बोनस भी मिलेगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।